आर्यन और सिया की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। वे कक्षा में साथ बैठते, लंच ब्रेक में बातचीत करते और स्कूल की कई गतिविधियों में एक दूसरे का साथ देते। हालांकि दोनों ने इसे सिर्फ दोस्ती का नाम दिया था, लेकिन उनके दिलों में कुछ और चल रहा था। आर्यन, जो हमेशा अपने भावनाओं को छुपाने में माहिर था, अब खुद को सिया के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। जब वह उसकी खिलखिलाती हंसी सुनता तो उसे ऐसा लगता कि समय ठहर गया है। एक दिन लाइब्रेरी में जब सिया उसके पास बैठी हुई थी, वह उसे पढ़ाई में मदद कर रहा था। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे डराती है, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ बातें कहने से बेहतर है महसूस करना। सिया ने उसकी यह बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन आर्यन के लिए यह सच था। सिया हमेशा से चुलबुली और निश्चिंत रही थी, लेकिन आर्यन के साथ बिताए गए समय ने उसे बदल दिया था। वह अब हर छोटी छोटी बात में आर्यन को ढूंढने लगी थी। वह उसकी गंभीरता और ईमानदारी से प्रभावित होने लगी थी। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ थी, नेहा ने छेड़ते हुए कहा, सिया, तुम आर्यन के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही हो, कुछ बात है क्या? सिया ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से सवाल करने लगी, क्या ये सिर्फ दोस्ती है? जल्द ही स्कूल में सालाना फेस्टिवल का ऐलान हुआ। पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल था। सिया और आर्यन को साथ में एक नाटक में मुख्य भूमिकाएं निभाने के लिए चुना गया। नाटक की कहानी भी दो दोस्तों के बीच पनपते प्यार पर आधारित थी। रिहर्सल के दौरान सिया और आर्यन ने अपने किरदारों को जीना शुरू कर दिया। एक सीन में आर्यन को सिया के किरदार से कहना था, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं। यह संवाद बोलते वक्त आर्यन की आंखें सच बोल रही थीं। सिया को भी यह एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे अभिनय का हिस्सा मान लिया। नाटक के बाद पूरे स्कूल ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की, लेकिन आर्यन और सिया के लिए यह सिर्फ एक नाटक नहीं था। उनके दिलों में कुछ बदल चुका था। फेस्टिवल के बाद सिया ने आर्यन से पूछा, तुमने वह डायलॉग इतना सच्चा कैसे बोला? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह सिर्फ डायलॉग नहीं था। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसने विषय बदल दिया। एक दिन सिया को स्कूल के गार्डन में अकेले बैठा आर्यन ने हिम्मत जुटाई। सिया, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, कहो, सिया ने जवाब दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता कि यह कब हुआ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। सिया कुछ पलों के लिए चुप रह गई। वह खुद अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्ट नहीं थी। आर्यन, मुझे समय चाहिए, सिया ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। आर्यन ने अपनी भावनाओं को सिया के सामने रख दिया था, लेकिन अब यह सिया पर निर्भर था कि वह क्या फैसला करती है। क्या उनकी दोस्ती प्यार में बदल पाएगी? आर्यन के इजहार ने सिया के दिल और दिमाग में हलचल मचा दी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी दोस्ती इस मोड़ पर आ जाएगी। वह खुद को समझ नहीं पा रही थी कि वह आर्यन के बारे में क्या महसूस करती है। सिया ने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं भी आर्यन को वैसे ही पसंद करती हूं, या यह सिर्फ दोस्ती है? नेहा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, ने उसे समझाया, सिया, कभी कभी दिल की सुनना चाहिए। सोचने से ज्यादा महसूस करना जरूरी है। लेकिन सिया के लिए यह आसान नहीं था। वह डर रही थी कि कहीं उसका कोई फैसला उनकी दोस्ती को खत्म न कर दे। दूसरी ओर आर्यन ने सिया के जवाब का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसने सिया से दूरी बनाए रखने की कोशिश की ताकि उसे सोचने का समय मिल सके, लेकिन यह दूरी दोनों के लिए मुश्किल थी। एक दिन आर्यन लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था जब सिया उसके पास आई। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? सिया ने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें समय देना चाहता हूं। सिया ने कुछ नहीं कहा और बस उसके पास बैठ गई। स्कूल ने एक 3 दिन की ट्रिप का ऐलान किया। यह ट्रिप पास के एक पहाड़ी क्षेत्र में थी, जहां छात्रों को प्रकृति का अनुभव और टीम वर्क का महत्व सिखाया जाना था।
सिया और आर्यन दोनों ने इस ट्रिप के लिए नाम लिखा। नेहा ने सिया से मजाक करते हुए कहा, शायद इस ट्रिप पर तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। सिया मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से वह सच में यह सोच रही थी। ट्रिप के पहले दिन छात्रों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग की। आर्यन और सिया एक ही ग्रुप में थे। ट्रैकिंग के दौरान जब सिया फिसल गई, आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें हमेशा संभल कर चलना चाहिए, आर्यन ने कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि वह हर पल उसकी परवाह करता है। शाम को सभी छात्रों ने कैंप फायर का आनंद लिया। गीत, कहानियां और हंसी मजाक के बीच सिया आर्यन को देख रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रही हैं, सिया, बस अपने दिल की सुन लो। सिया ने महसूस किया कि नेहा सही कह रही है। अगले दिन सूरज उगने से पहले सिया पहाड़ के एक छोटे से हिस्से पर बैठकर सोच रही थी। तभी आर्यन वहां आया। तुम इतनी सुबह यहां क्यों हो? उसने पूछा। सिया ने कहा, सोच रही थी। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए यह तय करना जरूरी है कि तुम्हें क्या चाहिए। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है मैंने जवाब ढूंढ लिया है। आर्यन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, लेकिन सिया ने कहा, पहले ट्रिप खत्म हो जाए, फिर बात करेंगे। ट्रिप के आखिरी दिन जब सभी छात्र वापस लौटने के लिए तैयार थे, सिया ने आर्यन को पास बुलाया। आर्यन, मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं इसे बेहतर तरीके से समझ सकूं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, चाहे जितना समय लगे। सिया और आर्यन के बीच अब प्यार का अंकुर फूट चुका था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उनके सामने कई सवाल और चुनौतियां थीं। सिया और आर्यन के बीच अब प्यार का एहसास मजबूत होने लगा था। ट्रिप के बाद दोनों के बीच की दूरी कम हो गई थी। हालांकि सिया ने अब भी इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनका रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा खास बन चुका था। स्कूल में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सिया और आर्यन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कुछ दोस्त इसे मजाक में लेते तो कुछ उनके रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। नेहा ने सिया से कहा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं? सिया ने जवाब दिया, फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरी जिंदगी के फैसले मुझे खुद लेने हैं। उनके बढ़ते करीब आने पर स्कूल के कुछ टीचर्स ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन क्लास टीचर ने सिया को बुलाकर कहा, सिया, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन चीजों पर। सिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे पता है मैम, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूं। हालांकि टीचर की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर आर्यन भी इन सब बातों से परेशान होने लगा था। वह चाहता था कि उनका रिश्ता किसी के लिए परेशानी न बने। एक दिन उसने सिया से कहा, शायद हमें थोड़ा समय और दूरी बनानी चाहिए ताकि लोग हमारे बारे में बातें करना बंद कर दें। सिया ने गुस्से में जवाब दिया, तो क्या तुम इन बातों से डरते हो? मुझे लगता है कि अगर हमारे रिश्ते में सच्चाई है तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लिए सबसे सही करना चाहता हूं। इन सब के बीच उनकी दोस्ती भी प्रभावित होने लगी। वे पहले जितना समय एक दूसरे के साथ बिताते थे, अब उतना नहीं कर पाते थे। सिया ने महसूस किया कि आर्यन सच में सही कह रहा था। नेहा ने सिया को समझाया, सच्चे रिश्ते को वक्त देना जरूरी है। आर्यन तुम्हारी परवाह करता है, इसलिए वह ऐसा कह रहा है। एक दिन सिया के बड़े भाई ने उसे आर्यन के साथ देखा। उन्होंने घर आकर माँ पिता से शिकायत की, सिया को इस उम्र में इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सिया के पिता ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए सिया, इस उम्र में ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। सिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। सिया ने अपनी परेशानियां आर्यन को बताईं। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे मिलकर संभालेंगे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक बड़ी परीक्षा थी।
ये सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की भी परीक्षा थी। दोनों ने ठान लिया कि वे अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे और अपने रिश्ते को भी संभालेंगे। आर्यन ने सिया को प्रेरित किया, हम दोनों को पहले अपने सपनों को पूरा करना होगा, यही हमारी ताकत बनेगी। सिया और आर्यन का रिश्ता अब गहरी परीक्षा से गुजर रहा था। समाज, परिवार और दोस्तों के दबाव के बावजूद वे अपने प्यार को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे